नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक धार्मिक आध्यात्मिक कहानी है। एक सियार और गिद्ध की कथा। एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उस बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव लेकर शमशान पहुंचा। ब्राह्मण मोहवश उसे दफना नहीं पा रहा था। उसे अपने पुत्र के प्राप्ति के लिए किया गया जब तब पुत्र का मनाया गया जन्म उत्सव बार बार याद आ रहा था। शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। वह दोनों शव देखकर बहुत ही खुश हुए। दोनों ने प्रचलित व्यवस्था बना रखी थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रख के चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों ना अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसा कर रखा जाए। वही गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्दी से जल्दी चले जाएं और वह उस शव को खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे अपने ज्ञान की बातें कहना शुरू कर दी। उससे वैराग्य की बातें कहने शुरू की। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण ये मोहमाया ही तो है। ज्ञान बघाड़ते हुए उसने आगे कहा, संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग तो प्रकृति का नियम है। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ले जा सकते, इसलिए शोक त्याग दें और इस जगह से प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसलिए यहाँ से जल्दी चले जाना आपके लिए सही होगा। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत ही ठीक लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक के तो जीवित होने की आशा नहीं है, फिर यहाँ रुकने से क्या ही लाभ। सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखाई दे रही थी, तो वह भाग के ब्राह्मण के पास गया और फिर उसने अपना ज्ञान बघाड़ना शुरू कर दिया। सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो, जिससे प्रेम करते थे उसकी मृत देह के साथ भी थोड़ा वक्त नहीं बिता सकते, फिर कभी इसका मुख भी तो नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक रुक के जी भर के देख तो लो। उसे रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधवों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार त्याग दिया। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की तो यही दशा होनी है। शोक त्यागो और अपने अपने घर को जाओ। जो बना है वो तो नष्ट होके ही रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, उसे रो रो के क्यों कष्ट दे रहे हो। जो चलने को तैयार हुए, तब सियार फिर से शुरू हो गया, यह बालक तो जीवित होता तो तुम्हारा वंश नहीं बढ़ जाता। कुल का सूर्यास्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुक जाओ। अब गिद्ध को चिंता होने लगी। तब गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते हुए नहीं देखा। तुम शीघ्र जाके इसके मोक्ष का कार्य आरंभ कर दो। सियार ने कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है, दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा हुआ ब्राह्मण परिवार ये तय ही नहीं कर पा रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। अंत में पिता ने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से रोने शुरू कर दिया। विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगा। तभी संध्या ग्रहण पे निकले हुए महादेव पार्वती वहां पहुंचे। पार्वती जी ने बिलखते रोते परिजनों को देखा तो बहुत दुखी हुई। उन्होंने महादेव से बालक को फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी। गिद्ध और सियार दोनों के दोनों ठगे रह गए। गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, लेकिन उनकी संतावना के बजाय तुमने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। इसलिए तुम्हें निर्कृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलने वाली। दूसरे के कष्ट पे सच्चे मन से शोक व्यक्त करना चाहिए। शोक का आडंबर करके प्रकट की गई संवेदना गिद्ध और सियार की गति प्राप्त करवाता है। हमारे जीवन में आसपास हमारे कैसे कुछ लोग जरूर होते हैं जो हमारे शोक में ऐसा दुख में दिखाते हैं कि वो बहुत दुखी हैं, पर असल में वो अंदर से खुश होते हैं। ऐसे लोगों की गति भी सियार और गिद्ध के समान ही होती है। पर आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।